हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग टेक्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोगों ने देखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और कुछ शॉर्टकट्स मेथड देखे थे। बेसिकली शॉर्टकट मेथड ना कह के ये समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं या स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं जिनके बेसिस पर आप डायरेक्ट रिजल्ट को लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन द फिगर्स। इफ़ फिगर्स आर सेम, अगर फिगर सेम बन रही है अलग अलग सिचुएशन में, तो हर एक फिगर के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे, सो दैट कि अगर वैसी सिचुएशन फिर से हमको दिखती है किसी प्रॉब्लम में, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे हम उस फिगर की मदद से उस रिजल्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग आज उसी कंटिन्यूएशन में और आगे बढ़ेंगे, कुछ और सिचुएशन पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि लाइक दैट कि हमारा फिगर इस तरीके से बन रहा है। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, और हमको दिया हुआ है कि θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन्स θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल हमारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसका मतलब θ1 और θ2 क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन दी हुई है तो h और ये हाइट जो है हमको दे रखी है h। तो यहाँ पर h और a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा? एक स्टैंडर्ड रिलेशन होगा, h इक्वल टू होगा √ab। स्ट्रेट अवे इस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फैक्ट का कि अगर ये डायग्राम आपका बन रहा है, एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? इस तरीके से। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो भी डायग्राम ये बनेगा, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो भी डायग्राम क्या होगा? सेम बनेगा। ये लाइट हाउस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। बिल्डिंग के एक तरफ कोई आदमी किसी को देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है, या एक बिल्डिंग के एक तरफ एक आदमी देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 बन रहा है, दूसरी तरफ जाके देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? θ2। ये डिस्टेंसेस आपको क्या दे रखी है? A और B। तो H और A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा? H इक्वल टू √ab होगा। तो ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट बात करेंगे, सिचुएशन यही है, थोड़ा डायग्राम डिफरेंट है। इस सिचुएशन में θ1 θ2, ये डिस्टेंस हमारी A है और ये डिस्टेंस हमारी B है, और ये हाइट हमारी H है। अगेन सेम कंडीशन है। इंक थोड़ी ज़्यादा है लग रहा है एज यूजुअल। θ1 प्लस θ2 हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और हम लोग जानते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो सम क्या होता है? दोनों का 90 डिग्री। तो अगेन यहाँ पर भी रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। h इक्वल टू हमारा क्या होगा? √ab होगा। तो देखिए दोनों सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। इसमें ऐसा डायग्राम बन रहा है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल्स क्या होने चाहिए? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि सम 90 होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? √ab। तो स्ट्रेट अवे इस रिजल्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन हमको दे रखी है कि यहाँ पर ये टोटल हाइट हमारी जो है मान लीजिए h है, और ये हमारा x है।
ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल क्या है हमारा बीटा है। जैसे मान लीजिए कोई टावर है, उसके ऊपर कोई झंडा लगा है, या कोई लाइट हाउस है, उसके ऊपर हमारा क्या लगा है, कोई झंडा लगा हुआ है। ये झंडे की हाइट है, ये बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है। अब यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ यहाँ से झंडे को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा लग रहा है, और बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है। तो यहाँ पर एच, एक्स और अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमको देखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं H इक्वल टू एक्स टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ये हमारा रिलेशन, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने में आपका समय और लगेगा। तो स्ट्रेट अवे अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे तो स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा है, या कोई जहाज है, जहाज के ऊपर कोई झंडा लगा है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें इस रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और इस हाइट के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एच इक्वल टू एक्स टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन एक और है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ध्यान से समझिएगा इसको, ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। मान लीजिए m दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, ये एंगल हमारे थीटा 1 है और ये एंगल हमारा क्या दिया हुआ, थीटा 2 दिया हुआ है। कॉमन प्रॉब्लम है, दो बिल्डिंग हो सकती हैं, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है। इस बिल्डिंग की छत पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर टॉप पर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना हो रहा है, और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, थीटा 2 हो रहा है। या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर सकते हैं कि एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है इस बिल्डिंग पर, और इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, थीटा 2 दिया हुआ है, और इस बिल्डिंग का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, थीटा 1 दिया हुआ है। लाइक दैट, इस तरह की सिचुएशन आपकी बन रही है। तो अब इसमें अगर आपका ये डायग्राम बन रहा है तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम समझ के डायग्राम को एज्यूम करना। वो अगर आपने एनालाइज कर लिया तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ खास है नहीं, आप इस प्रॉब्लम के स्ट्रेट अवे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बीच का रिलेशन ये हो जाएगा, h इक्वल टू m cot थीटा 1 अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। तो ये स्ट्रेट अवे आपका प्रॉब्लम, दो बिल्डिंग की जो प्रॉब्लम है कि एक बिल्डिंग है और एक दूसरी बिल्डिंग है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम दी है कि एक बिल्डिंग की छत से खड़े होकर एक आदमी दूसरी बिल्डिंग की बॉटम पर देख रहा है या उसकी छत पर देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, या एक आदमी बिल्डिंग के बॉटम से उसके टॉप को देख रहा है और पहली बिल्डिंग के टॉप से भी दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों बिल्डिंग की हाइट के बीच में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। इस वाली बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, m प्लस एस, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको m गिवन है, थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है, तो यहाँ से h निकाल के दूसरी बिल्डिंग की हाइट हमारी क्या हो जाएगी, m प्लस h हो जाएगी। अब देखिए इसी में एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है, इसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। इसी का एक स्पेसिफिक केस है। मान लीजिए एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये y दिया हुआ है, ये m है और ये हमारा h है। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री की प्रॉब्लम है। 30-60, एक 30-60 की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी की थी, वहाँ पर कंक्लूजन भी हमने ड्रॉ किया था। यहाँ पर भी कुछ स्ट्रेट अवे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी और आसान चीज़ यहाँ पर हम निकल के आएगी। तो देखिए ये जो m होगा वो किसके बराबर होगा, 2h के बराबर। ये पहला कंक्लूजन है कि अगर 30-60 की प्रॉब्लम है तो ये जो m होगा, ये जो हाइट होगी ये इस हाइट की क्या होगी, डबल हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट अवे है, याद रखिएगा। और y क्या हो जाएगा, h रूट 3। ये दो कंक्लूजन याद रखिएगा, m इक्वल टू 2h और y इक्वल टू h रूट 3।
m हमारा ये है, ये h है, यानी ये इसका डबल होगा, याद रखिए ये वाला चीज़ इसका डबल होगा, ये हमको याद रखना है। यानी अगर ये टोटल हमको क्वांटिटी दी रखी है तो ये रेशियो जो 2 होगा वो 2:1 का रेशियो होगा। अगर टोटल हाइट हमको दी है, मान लीजिए टोटल हाइट हमको 75 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 75 दे रखी है, तो ये हाइट h 25 होगी और ये हाइट स्ट्रेट अवे कितना हो जाएगा 50, और ये जो होगा डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 25√3। तो विद इन ए सेकेंड आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रिजल्ट आपका क्या दिया हो, इस प्रॉब्लम में 30 और 60 डिग्री एंगल दिया हो। इसके अलावा कोई और एंगल दिया हो तो हम फिर इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कुछ डायग्राम्स, कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है वो इन्हीं स्टैंडर्ड डायग्राम्स पर बेस्ड होती हैं। इसके अलावा अगर और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, हमको डायग्राम ड्रॉ करना होता है सिचुएशन के हिसाब से, और उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को या इन शॉर्टकट्स को या इन मेथड्स को जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, कैसे हम लोग बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।